बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के ऊपर। हम एक नई जो है वो प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आईसीटी के ऊपर। ये जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जो एफएससी और आईसीएस करने के बाद आगे फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, बीएस सीएस के, बीएस आईटी के, बीएस डीएस के और बीएस इंफॉर्मेटिक्स के। ये उन स्टूडेंट्स के लिए आईसीटी की प्लेलिस्ट है। ये बिल्कुल जो है वो हम हमारे कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो न्यू 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 इस डिग्री में इन्वॉल्व हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम जो है वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आईसीटी, कि बेसिकली आईसीटी है क्या। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का जो फुल मीनिंग है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजीज यूज टू हैंडल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है कि वन पर्सन टू अनदर, हम कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, हम कोई अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। हम इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन एंड डाटा। तो जो आईसीटी है ये हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी इंफॉर्मेशन को और हमारा जो डाटा है उसको हैंडल करती है। डाटा रॉ फैक्ट्स, रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड अ डाटा। It includes tools that store, process, transmit and receive information। ये एक इसके अंदर ऐसी टूल्स शामिल होती हैं जो हमारा जो डाटा है, डाटा बेसिकली रॉ फैक्ट्स, रॉ मटेरियल्स को हम डाटा कहते हैं, जिसको जिसके ऊपर हम जब कोई भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वो प्रोसेसिंग के बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो आईसीटी है ये एक ऐसी टूल्स इसके अंदर इंक्लूड हैं कि जो हमारा जो डाटा है उसको स्टोर करती है, प्रोसेस करती है, ट्रांसमिट करती है, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करती है और एज अ इंफॉर्मेशन उसको आगे से रिसीव करती है। और उसके बाद हमारी है कि आईसीटी इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज टू एक्सेस, स्टोर, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। आईसीटी जो है ये कम्युनिकेशन का और टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को एक्सेस करती है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करती है, ट्रांसमिट और मैनिपुलेट करती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, लाइक हमारा कंप्यूटर है, आजकल के दौर में इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स हैं और ये नेटवर्किंग डिवाइस हैं। ये सारी की सारी जो है ये हमारी कम्युनिकेशन, ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये हमारी आती हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। हमने फर्स्ट में पढ़ा है कि आईसीटी क्या है, बिकॉज हम आईसीटी सब्जेक्ट की ऊपर बात कर रहे हैं तो हमने आईसीटी को डिस्कस किया है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। इसमें हम अपने आईसीटी के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर। ये भी हमारा आईसीटी का एक कंपोनेंट है, फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो जो स्टूडेंट्स आईसीएस के हैं वो तो इस चीज़ से फैमिलियर होंगे कि हार्डवेयर किसको कहते हैं। ऐसा फिजिकल पार्ट कि जिसको हम जो है वो टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो अनटेंजिबल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे प्रोग्राम्स और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा आता है सॉफ्टवेयर में। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जो सॉफ्टवेयर होता है ये एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं एज अ इनपुट, कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक हमारी विंडो है, हमारा मै वो लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हमारा हार्डवेयर भी हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया। हम थर्ड जो है उस पे आते हैं डाटा पे। अभी डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय कंप्यूटर्स। डाटा एक रॉ फैक्ट्स है, एक रॉ मटेरियल है, लाइक आप ये कह लें किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का या पूरी क्लास का बिग अमाउंट ऑफ डाटा, जो डाटा एनालिसिस नहीं हुआ, ऐसा डाटा जो प्रोसेस नहीं हुआ, मैनिपुलेट नहीं हुआ, एनालाइज नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं डाटा। बिकॉज वो बिग अमाउंट में है, लाइक आपके पास एक पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की
स्ट्रेंथ है। आपको नहीं पता कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो डाटा साइंस के हैं, कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस के हैं, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं। इसी तरह से कौन से स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस के हैं। तो बिग अमाउंट ऑफ डाटा है ना, तो आपको नहीं पता बिकॉज वो डाटा प्रोसेस नहीं है। फिर आप उस डाटे को की ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे। जब आप उसको प्रोसेस करोगे तो वो डाटे को मैनिपुलेट कर देगा, वो डाटा की पार्टीशन कर देगा। वो बताएगा कि ये स्टूडेंट जो हैं ये कंप्यूटर साइंस के हैं, ये आईटी के हैं, ये डीएस के हैं, इस तरह से ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हैं। तो आपको डाटे को समझने में आसानी होगी, तो फिर वो डाटा नहीं रहेगा, वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे जब वो पहले एक रॉ फैक्ट्स था, एक रॉ मटीरियल था, हमें इसको कुछ आइडिया नहीं था कि इसके अंदर कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्या इनके रोल नंबर्स हैं, लेकिन जब उस डाटे को हमने मैनेज किया, अरेंज किया, तो वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बन गया। अब वो एज अ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया है, तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर उस डाटे को एज अ इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के जिसकी कोई वर्थ है। तो डाटे की कोई वर्थ नहीं होती, इंफॉर्मेशन की ज़्यादा वर्थ होती है। उसके बाद जो इसका कंपोनेंट है वो है पीपल। ऑफ कोर्स ऐसे यूज़र्स, ऐसे आईटी प्रोफेशनल जो आपके कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, जो आपके सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। पीपल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आईसीटी, बिकॉज पीपल जो है आपका वो यूज़र्स भी हो सकते हैं, आपके वो डेवलपर्स भी हो सकते हैं, आपके वो टेस्टर्स भी हो सकते हैं, और आपके वो आईटी प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं जो आपके सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, जो आपके डाटे को प्रोसेस कर रहे हैं, इज कॉल्ड अ पीपल। उसके बाद सेकंड पे आ रहता है प्रोसीजर। अभी ये प्रोसीजर्स क्या है, इसके अंदर हमारे रूल्स और रेगुलेशंस आ जाते हैं, हमारे जो प्रोसेस, हमने जो प्रोसेस अप्लाई करना है। लाइक हमारे पास टू वर्ड्स हैं, टू और टू, ये दो वर्ड हैं हमारे पास। अब हमने इनके ऊपर कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है। अगर हमने इनके ऊपर एडिशन का प्रोसेस अप्लाई करना है, तो हम कहेंगे कि 2 + 2 के ऊपर एडिशन का प्रोसेस अप्लाई करो, तो वो हमें आउटपुट दे देगा 4। इसी तरह से ही हमारे पास जो है ये होते हैं प्रोसेस कि हम जो मेथड अप्लाई करते हैं अपने डाटे के ऊपर। उसके बाद हमारे पास रहते हैं नेटवर्क्स। अभी ये नेटवर्क्स क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम कनेक्टेड डिवाइसेस, ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसने बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। लाइक हमारी फेसबुक है, फेसबुक भी एक कह लो कि नेटवर्क की तरह काम कर रही है। हमारा गूगल क्रोम है, हमारा इंटरनेट है, ये सब जो है ये हमारा कम्युनिकेशन का एक तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी के आजकल के दौर में इंपॉर्टेंस क्या है आईसीटी की। ऑफ कोर्स ये बात तो हम सबको पता है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वर्थ बहुत ज़्यादा है। इसका ये कह लो कि स्कोप आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा है। हमारी जो आईसीटी है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो भी वक्त के साथ साथ अपडेट हो रहा है। तो ये क्या करता है कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। सेकंड नंबर पे इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, कि ये हमारी जो न्यू आने वाली चीज़ है, जो न्यू एडिशंस हो रही हैं, जो न्यू प्रोडक्शन हो रही है, ये उसको इंक्रीज़ कर रहा है और उसको एफिशिएंट भी बना रहा है साथ में, ताकि वो उसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए। एफिशिएंसी और एक्यूरेसी जो है वो हमारी बढ़ रही है थ्रू आईसीटी। उसके बाद सेकंड है प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन से इजीली एक्सेस कर सकते हैं एक अच्छी इंफॉर्मेशन से। उसके बाद है इन्हांस एजुकेशन एंड लर्निंग, के आप आईसीटी के थ्रू एजुकेशन और आपके जो पढ़ने के तरीके कारण वो इन्हांस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं पहले से। ये आपकी बिज़नेस को, ऑनलाइन बिज़नेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इंडस्ट्री ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। उसके बाद आता है कि आईसीटी जो है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रही है। तो अगर हम विदाउट स्लाइड्स, विदाउट आईसीटी सब्जेक्ट देखें, तो आजकल के दौर में कंप्यूटर हमारी, ये कह लो कि बहुत ज़्यादा वो मजबूरी बन चुका है कंप्यूटर यूज़ करना। हम अगर बैंकिंग में जा रहे हैं, अगर किसी बैंक में एंटर हो रहे हैं, वहाँ कंप्यूटर। हम किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ कंप्यूटर। हम कोई ऑनलाइन पोर्टल ऑफ कोर्स कंप्यूटर। तो आईसीटी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, लाइक हमारा कोविड-19 आया था, तो आपने देखा कि हमारे जो ज़ूम पे क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस हम लेते थे। इसी तरह से ही हमारी जो है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जो वेब पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर हमारा सिलेबस अपलोड किया जाता था। इसी तरह डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं। उसके बाद बिज़नेस, ई-कॉमर्स, आप देखेंगे आपके ई-कॉमर्स के अंदर आपका जो बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर आपकी आईसीटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। लाइक आपकी अमेज़न है, ईबाई, आपके जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स हैं, जिनके ऊपर आप चीज़ें सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बिज़नेस में आ रही हैं, वो भी हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं, जिसके थ्रू हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में
उसके बाद हेल्थ में अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है कि उनका बेड नंबर कौन सा है, उनका रिकॉर्ड कि ये पेशेंट जो है ये किस डिज़ीज़ की वजह से एडमिट हुआ है, और सेकंड नंबर पे कि ये पेशेंट कितनी बार इस हॉस्पिटल में आ चुका है, इसके बिल्स कितने बने हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं। तो उसका जो पेशेंट है, इतने सारे पेशेंट्स होंगे, तो जब ज़्यादा पेशेंट्स हैं तो उनका जो डाटा है वो मैनेज करना मुश्किल होगा। तो हमारा जो डाटाबेस अगर हम उसको मैनुअल करें तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। तो हमारी हेल्थ में, हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीटी यूज़ हो रही है, हमारे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, गवर्नमेंट में यूज़ हो रही है, ऑनलाइन सर्विसेज में, एंटरटेनमेंट में। लाइक अगर आपने कहीं जाना है तो आपने मूवी की टिकट आजकल देखें कि जो है वो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं घर बैठे। सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, आप आपने कोई गेम खेलनी है तो वो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे या पीसी पे खेल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि आईसीटी के एडवांटेजेस कौन-कौन से हैं। तो ये कम्युनिकेशन इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो चुकी है। अगर देखा जाए तो पहले वक़्तों में अगर हमने अपना कोई मैसेज देना होता था तो उसको कई डेज़ लग जाते थे, कई महीनों लग जाते थे, क्योंकि हम खुद जाते थे और खुद जाके अपना मैसेज देते थे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है उसने हमारे लिए फ़ास्टर कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड की है, कि जिसके थ्रू हमारी जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट है ऑफ़ कोर्स, इसके ऊपर इतने ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे। घर बैठे हम बेशक 100 मैसेज कर लें, 100 कॉल्स करें, हमें इतना ज़्यादा जो है वो बजट नहीं बन रहा। बजाय इसके कि हम खुद जाएँ उठ के, तो उसके ऊपर ज़्यादा आपकी कॉस्ट लगेगी। उसके बाद है ईज़ी डाटा स्टोरेज एंड शेयरिंग, आप इसके ऊपर डाटा अपना स्टोर कर सकते हो, लंबे अरसे के लिए कर सकते हो। बजाय इसके कि मैनुअल अगर आप अपना डाटा स्टोर कर रहे हो तो मैनुअल जो डाटा है वो आपका ख़राब हो सकता है, वो आपका इतने लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं रह सकता। तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू अपने उस डाटे को शेयर कर सकते हो। उसके बाद जो है वो प्रमोट्स ग्लोबल कनेक्टिविटी, इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं कि आप देखें कि आईसीटी हमारे आजकल जो है वो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, इनो इनोवेशन में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो इसी तरह इसे हर चीज़ के जिसका अगर कोई ना कोई फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी ज़रूर होता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे जो प्राइवेसी इश्यू है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो भी इसकी वजह से थोड़े-से डिस्टर्ब हैं। रिस्क ऑफ साइबर क्राइम बढ़ चुका है, डिजिटल डिवाइड, नॉट एवरीवन हैज़ एक्सेस, हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर यूज़ का आप देखेंगे आजकल जो हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी वजह से उनकी आईसाइट वीक हो रही है। बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से हमारे अंदर आ रही हैं। उसके बाद है जॉब लॉस ड्यू टू ऑटोमेशन, के ऑटोमेटिक सिस्टम इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि जो जॉब्स हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो चुकी हैं। तो हमारी जो आज का लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके ऊपर हम लोग आईसीटी को आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाकी जो अम, इसका बाकी जो सिलेबस है उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप लेके आएँगे। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका आपके साथ एक जो है वो एक्सरसाइज़ शेयर हुआ करेगी। हर जो है वो 3 ये लेक्चर्स के बाद आपके साथ एक एक्सरसाइज़ शेयर हुआ करेगी, वो क्वेश्चंस की, उसको आपने सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें कि हमारा आईसीटी का डिसएडवांटेजेस के बाद आ रहे हैं कि फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर ऑफ आईसीटी को अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल के दौर में हर जगह आपका जो आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें मेटा एआई आ चुका है। आपका इंसानों वाला हर काम जो है, आप लोग किसी रेस्टोरेंट्स में जाएँ, मोस्टली जो बाहर की कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट हैं, उनमें आप देखें तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, आजकल के दौर में। तो इंसानों का जो काम है, वो रोबोटिक्स ने आसान कर दिया है। उसके बाद हमारा आता है इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, आईओटी। हमारा जो आईसीटी का फ्यूचर है वो आईओटी भी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है कि हमारी लाइक हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो हैं वो स्मार्ट ये डस्टबिन्स आ गए हैं, कि हम दूर से ही वो कचरा भी हमारे हाथ में होता है उसको डिटेक्ट करके ओपन हो जाती है। इसी तरह से ही हम अक्सर देखते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट्स के वॉशरूम्स होते हैं उनके अंदर वो सेंसर्स लगे होते हैं। आप जैसे ही अपना जो हाथ है वो उस मशीन के नीचे करते हो तो फ़ौरन उसमें से जो है वो एयर आनी शुरू हो रहती है। तो एक वो सोप का बना होता है, तो आप ऐसे उसके नीचे करो तो वो खुद ब खुद सेंसर्स लगे होते हैं ना, वो सेंस कर लेते हैं। और जैसे ही आप हाथ साइड पे करते हो तो वो जो उसकी एयर है वो रुक जाती है।
तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि आपकी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, तो इसने कितनी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट कर ली है आपकी डेली लाइफ में। और आने वाले दौर में इसका जो फ्यूचर है वो और भी ज़्यादा एडवांस होगा। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऑफ कोर्स कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे आईसीटी क्लास से हमारा जो डाटा है वो हम लोग अपना इजीली स्टोर कर सकते हैं। 15 GB मैक्सिमम हमें फ्री मिल जाता है एक अकाउंट के ऊपर। उससे भी ज़्यादा हो तो हम परचेज कर सकते हैं। तो हमारी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसने भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। हमारा जो लैपटॉप की स्पेस लगती थी, हमारे पीसीज़ की, हमारे मोबाइल की स्पेस लगती थी, अब हम अपना जो डाटा है वो क्लाउड पे सेव कर लेते हैं, हमें कोई इशू नहीं होता स्पेस वगैरह का या स्टोरेज का। उसके बाद है 5G एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी। उसके बाद है वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो जो वर्चुअल रियलिटी है उसमें ये है कि आपको एक वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट दिया जा रहा है कि जो कि रियल में एनवायरनमेंट नहीं है। जैसे कि हमने सुना है कि हमारी वर्चुअल क्लासेस होती हैं जब ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें बिल्कुल वो क्लास वाला एनवायरनमेंट होता है, बट रियल में वो क्लास जो है वो फिजिकल नहीं होती। इसी तरह से आपकी जो ऑगमेंटेड रियलिटी है इसके अंदर भी ऐसे है कि आप उसको ऑगमेंटेशन दे रहे हो, आप उसको प्रिडिक्शन दे रहे हो। एक जो वक़्त है वो भी आया नहीं है लेकिन आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो। लाइक आपके पास एक टाउन बनी हुई है, उस टाउन में भी कोई घर नहीं बना, बट उसमें एलसीडी लगा दी गई है कि इस जगह इसका रोड गुज़रेगा, इस जगह से इसकी मॉस्क होगी, इस जगह इसका पार्क होगा। वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो कि यहाँ आने वाले दौर में ये सब कुछ होगा, बट हो नहीं रहा अभी। इसी तरह से ही हमारी जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, अगर हम अपने ऑगमेंटेड रियलिटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हमने इसकी एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर की हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक हम अब किसी शॉप पे गए हैं, तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ पसंद आएगी अपने रूम के लिए, तो हम उस चीज़ की पिक्चर बनाएँगे, उस एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे जिसके अंदर हमारे पूरे घर की पिक्चर्स होंगी। तो हमें बता देगा कि हमारे घर के किस कोने में ये गुलदान है या कोई भी चीज़ है वो किस जगह पे अच्छा लगेगा। तो आईसीटी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी है हमारी जो है वो डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। उसके बाद इसकी लास्ट में समरी है कि आईसीटी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, plays a vital role in all sectors, help in improving efficiency, education and global connectivity. आई होप कि आपको पूरे लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से नहीं आई आप नीचे कमेंट करें, बताएं, और आप लोगों को आपके जो है वो हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जो नेक्स्ट हम मिलते हैं दोबारा, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इंशाल्लाह हम आईसीटी को अगेन और ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन में इसको डिस्क्राइब करेंगे।